बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय वीवर्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से ही होंगी। मैं हूं एम शफीक, आपका होस्ट ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, आज की क्लास एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 6 या 6 है। इस क्लास में जैसे पिछले क्लासों में हमने लेयर्स और ब्लेंडिंग ऑप्शंस के बारे में मुतालिक कुछ पढ़ा था और उसकी कुछ डिज़ाइनिंग हमने आपको बताए थे। आज की क्लास हमारी मेन्यू बार में होता है और ये मेन्यू बार तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में डिज़ाइनिंग के इस तरह इन पेज में फ़ोटोशॉप वगैरह सब में ये यूज़ किया जाता है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये इनका सॉफ्टवेयर में बड़ा अहम मरकज़ी किरदार होता है। जैसे मैंने आपको हमारी अगर आप पहली क्लास देख लें तो उसमें मैंने आपको बताया था मेन्यू बार से मुतालिक कुछ थोड़ी बहुत बात की थी उस पर। लेकिन हम आज मेन्यू बार में सबसे पहले ये आप देख रहे हैं मेन्यू बार यहाँ पर तकरीबन एक दो फ़ोटोशॉप में तकरीबन ये 9 मेन्यूज़ होते हैं। लेकिन ये जो पुराना वर्जन है उसमें यानी फ़ोटोशॉप 0.7 का एडोब फ़ोटोशॉप में उसमें तकरीबन 9 मेन्यू टाइप हो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे फ़ाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स, टाइप, सेलेक्ट, फ़िल्टर, 3D व्यूज़, विंडोज़, हेल्प, ये मेन्यू बार है यहाँ का। आप इस फ़ोटोशॉप CS6 में तकरीबन 2 का इजाफ़ा हो चुका है। एक तो टाइप का, ये जो आप देख रहे हैं 5वें नंबर पर, इसी तरह 3D इसका इजाफ़ा हो चुका है। पहले फ़ोटोशॉप में ये 2 चीज़ें नहीं थी। तो अब PS यानी फ़ोटोशॉप CS6 में हम इस चीज़ को सबसे पहले फ़ाइल को पढ़ेंगे। फ़ाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की न्यू फ़ाइल या ओपन ब्राउज़र इन ब्रेज, इसी तरह ओपन AS, ओपन स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ओपन रिसेंट वगैरह ये फ़ाइलें आ जाएगी। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह ये अब आपके सामने आ जाएगी। उसमें से सबसे पहले आज की ये जो हम टॉपिक है हमारी वो फ़ाइल न्यू फ़ाइल है। तो न्यू फ़ाइल में हम आपको बताते हैं इसकी शॉर्ट की कंट्रोल N है। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो इस पर अमल हो जाएगा, यानी ये आपका न्यू फ़ाइल ओपन हो जाएगा। वरना आप यहाँ से भी फ़ाइल मर जाए और न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स जो है ना खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको देख रहे हैं सबसे पहले नेम है, ये होता है फ़ाइल का नेम, यानी ये फ़ाइल आपको किस नाम से सेव करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर कोई विज़िटिंग कार्ड बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर विज़िटिंग कार्ड लिख दूँगा। अगर मैं कोई ब्रोशर बना रहा हूँ और ब्रोशर किस नाम से है वो ब्रोशर का नाम दे देते हैं, उस ब्रोशर को दे दे। या अगर किसी कंपनी के लिए आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो उस कंपनी का नाम आप लिख दें, यानी अपनी आसानी के लिए कोई भी नाम आप दे दें ताकि बाद में आपको मुश्किलात ना हो उसको सर्च करने में और उसको ढूंढने में मुश्किलात आपको ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इसका नाम देता हूँ ऑनलाइन एजुकेशन का, ये अब मैंने नाम दे दिया। अगर मैं कोई अपने ये जैसे फ़ाइल में सेव करूँगा तो मैं ये नाम आसानी से अपने कंप्यूटर में सर्च कर सकता हूँ। वैसे ही मुझे जगह भी मालूम होनी चाहिए इसको कहाँ सेव करना है। तो उसके बाद आप देखते हैं रेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये साइज़ होते हैं आपने कौन सा पेज लेना है। इस हवाले से ये होता है कि यानी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें नए नए डॉक्यूमेंट्स बनाने के मुख्तलिफ़ साइज़ जो है ना ग्रीन एरो की मदद से जो है ना आप इस इशारे पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसके मज़ीद साइज़ खुल जाएगी। फ़ोटोशॉप 7 में ये था कि उसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अगर क्लिक कर दें तो आपके सामने डायरेक्ट एक पेज आ जाता है कि आप किस नाम से देते हैं। चूँकि ये कस्टम है, कस्टम की वजह से आप ये देख रहे हैं ये SIZE साइज़ ये जो है ना डिम हो चुका है, ये नज़र नहीं आता। जब हम यहाँ से पेज लेंगे कि हमने किस साइज़ का लेना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है, यानी फ़ोटोशॉप के जो अपने ख़ुद के साइज़ जो बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। उसके बाद है US पेपर है, इंटरनेशनल पेपर है। इसी तरह फ़ोटोज़ तस्वीर के लिए अलग जो है वेबसाइट के लिए डिज़ाइनिंग बनानी हो तो वेब के अलग साइज़ आ जाते हैं। मोबाइल और डिवाइस, इस तरह फ़िल्म एंड वीडियोज़ के लिए भी अलग अलग साइज़ हैं। जैसे मैं सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ पर क्लिक करता हूं तो आपके सामने ये देख रहे फ़ोटोशॉप का जो अपना जो साइज़ है 7 बाई 5 इंच का है, ये फ़ोटोशॉप का साइज़ है। यहाँ पर ये इंचज़ में आप कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं, इसी तरह सेंटीमीटर में, मिलीमीटर्स में, पॉइंट्स में, और इसी तरह आपने कॉलम्स वगैरह में किसी भी अपनी मर्ज़ी से कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा आसानी होती है वो इंचज़ में होती है। इंचज़ आमतौर पर सही इस्तेमाल होता है और उसको हर कोई शख्स आसानी से समझ सकता है। उसके साथ आप देख रहे हैं फ़ोटोशॉप डिफ़ॉल्ट साइज़ के अलावा में हम यहाँ पर
यूएस पेपर पर भी क्लिक करेंगे। यूएस पेपर पर अगर आप क्लिक करेंगे जो यूएस पेपर है, तो आपका ये जो साइज़ वाला ऑब्जेक्ट या जो ऑप्शन था वो आपको ज़ाहिर हो जाएगा, नज़र आने लगेगा, जिसमें सबसे पहला पेज उन्होंने लेटर का दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लीगर और टेबलॉइड 2 पेजेस इन्होंने दिए हुए हैं इस साइज़। ये सारा जो रिकमेंड जो होता है ये गाहक की तरफ से होता है, आपकी पार्टी की तरफ से होता है, और किस साइज़ में कैसे डिज़ाइन आपसे बनवाना चाहता है। इसी तरह आप यहाँ पर इंटरनेशनल पेपर पर क्लिक करेंगे। इंटरनेशनल जो आम यूज़ होता है, तकरीबन ये पूरे हर जगह में जो नॉर्मल जो यूज़ होता है, जिसके रेगुलर इस्तेमाल किया जाता है, वो इंटरनेशनल पेपर है। इंटरनेशनल पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो आपके सामने साइज़ आ जाएगी A4 साइज़। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो साइज़ है इस्तेमाल होने वाला, ये वो साइज़ है, रेगुलर ये साइज़ है। उसके बाद A6, A5, A3, B5, B4 ये सब साइज़ हैं। ये A4 और A3 ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादा जो इन दोनों में से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो A4 साइज़ है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका साइज़ ख़ुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। आपको उसमें जो है ना कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। ये मिलीमीटर्स में ये साइज़ है 210 और विड्थ इसका 210 है, यानी 210 है। और नीचे हाइट में आप देख रहे हैं इसका साइज़ तकरीबन क्या है, 297 यानी 297 है, यानी 297 है। अगर मैं इसको इंचज़ में करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो आम जो A4 साइज़ होता है तकरीबन 8 बाई 11 इंच, इस तरह 9 बाई 11 12 इस तरह होता है। जैसे मैं इंचज़ में करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा इंचज़ में। इंचज़ में देख रहे हैं 2.25 इंच 8.25 है, और नीचे से 11.5 से यानी तकरीबन 11.25 तक है। ये A4 का साइज़ है। उसके बाद अगर अब हम वापस ऊपर जाते हैं प्रीसेट में कस्टम, यानी अगर आपका साइज़, आपका मतलूबा जो साइज़ होता है, डिज़ाइन आप किस साइज़ का बनाते हो, वो साइज़ अगर आपको इनमें से कहीं भी नहीं मिल रहा हो, जैसे इंटरनेशनल पेपर में हमने A4 साइज़ वगैरह दिया, हमें नहीं मिल रहा हो, तो आप फ़ोटोज़ का अगर बनाना हो, तस्वीर की कोई काम हो, तस्वीर बनाना हो, एडिटिंग करनी हो तस्वीर में, आप फ़ोटोज़ की कोई फ़ाइल ले लें। फ़ोटोज़ की जो है ना ये साइज़ इन्होंने दी हुए, ये जो जितने साइज़ हैं ये तकरीबन इंचज़ में है। इंचज़ है यानी 2 बाई 3 इंच, यानी 2 बाई 3 इंच का मतलब यह है कि 3 इसका जो है ना विड्थ होगा और 2 इंच इसका हाइट होगा। इसी तरह आप लैंडस्केप में अगर देखते हैं तो ये देखें 6 इंच जो है ना इसका विड्थ होगा और हाइट इसका 4 इंच का होगा। सर लैंडस्केप में ये सब लैंडस्केप के साइज़ है। और पोर्ट्रेट के साइज़, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को अगर आपने समझना है तो आपने मेरी इन पेज की सबसे पहली वीडियो देखनी है, जिसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप समझाया गया है। वहाँ पर आप देख लें, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप की आसान मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि ये जो पोर्ट्रेट कहते हैं, पोर्ट्रेट ये लंबे सफ़े को कहते हैं। जैसे टावर वाली जो चीज़ होती है, जैसे हमारी CPU अगर टावर वाली हो, उसको पोर्ट्रेट हम समझ सकते हैं। और लैंडस्केप वो होता है जो लेटा हुआ होता हो, जैसे हमारे डिस्टर्ब होता है, यानी ये लंबाई जिसकी नीचे की तरफ ज़्यादा होती है, जिसकी जो है ना हाइट ज़्यादा होती है, इसीलिए विड्थ ज़्यादा होती है। और क्या है, जिसकी विड्थ ज़्यादा हो वो लैंडस्केप कहलाता है, और जिसकी हाइट ज़्यादा हो, जैसे मैं देखता हूँ लैंडस्केप पर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं क्या ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा है। विड्थ जब ज़्यादा हो तो लैंडस्केप पेपर कहलाता है। और पोर्ट्रेट पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो क्या चीज़ ज़्यादा हो रही है, हाइट ज़्यादा हो रही है। तो हाइट जो कद होता है वो ज़्यादा है, 3 इंच का है, और विड्थ 2 इंच का। ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का आसान से हम समझ सकते हैं। उसके अलावा दूसरी साइज़ आप देख रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग, इंटरनेट के हवाले से कोई वेब पेज आप बना रहा हो, वेबसाइट जब बनता है तो उसका जो सबसे पहले जो डिज़ाइन होता है वो फ़ोटोशॉप पे उसका डिज़ाइन बनाया जाता है कि पेज हमारा किस कलर का हो और उस पर किस किस्म का डिज़ाइन हुआ हो। तो ये डिज़ाइन सबसे पहले पेज यहाँ बना, फिर उस पर कोडिंग करके जो है ना वेब डिज़ाइनर का काम होता है। वेब की डिज़ाइनिंग अगर करनी हो तो आप यहाँ पर जाएंगे तो वेब के आप पिक्सल में आपको जो है ना इसकी साइज़ मिलती है। यहाँ पर 800 बाई 600 पिक्सल्स है, इसी तरह 1024 बाई 768 इसी तरह ये साइज़ है। मीडियम साइज़ जो रिलेटिव ये सब साइज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं वेब्स के हवाले से। मोबाइल और डिवाइस के हवाले से, यानी मोबाइल का कोई ऐप बनाना हो या इस डिवाइस का कोई सा भी साइज़ हो, तो आप यहाँ भी उसका भी पिक्सल से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर देखते फ़िल्म एंड वीडियोज़ का, अगर कोई आपने कोई वीडियोज़ है, वीडियोज़ के जितने साइज़ होते हैं तकरीबन जो HD वीडियोज़ हैं और आप देख रहे हैं उनकी साइज़, HD वीडियो का साइज़ ये है
720 जैसे हम यूट्यूब पर आप देखते हैं डाउनलोड करते हैं तो HD वीडियो 720 तक तकरीबन। पी का मतलब ये पिक्सल होते हैं, यानी इतने पिक्सल की जो बड़ी साइज़ होती है। सबसे हाई साइज़ जो है ना HD का आप देख रहे हो क्या है 1080 पिक्सल्स और 29 डॉट इशारिया जो है ना 7997 है ये। इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं हाफ फुल, और इसी तरह फ़िल्म 2000 फ़िल्म 4000 की आप देख सकते हो। और इसमें मज़े की बात आपको एक और बता दूं, अगर इसके अलावा कोई पेज आपको समझ नहीं आ रहा, कोई साइज़ आपके मतलब का नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कस्टम पर जाएंगे। कस्टम आपको ये ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें आपका मतलूबा साइज़ अगर इनमें मौजूद ना हो तो आप यहाँ पर उसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें ब्रोशर डिज़ाइन करना हो तो उस ब्रोशर का साइज़ हम तकरीबन देते हैं, जिसकी विथ हम देते हैं 5 इंच की, और जिसकी हाइट हम देते हैं इंच। ये देख रहे मैंने 5 कर दी लेकिन इंचज़ में नहीं आया, तो आपको इंचज़ में यहाँ से कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पर 5 करता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, यहाँ से मैं उसकी हाइट जो है ना 8 इंचज़ करता हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको एक और अहम चीज़ रेज़ोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ। रेज़ोल्यूशन क्या चीज़ है? रेज़ोल्यूशन ये क्वालिटी को कहते हैं कि आपकी तस्वीर, आपकी डिज़ाइन की क्वालिटी किस किस नौइयत की हो, बेहतर हो या कैसी हो। सबसे अच्छी क्वालिटी अगर आपने रखनी है तो आपने 300 करना है इसको। जैसे देख रहे मैं यहाँ पर साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो साइज़ बढ़ने के साथ हमारी इमेज की जो साइज़ है वो बढ़ती जा रही है। तो आपको यहाँ से भी मालूम हो सकता है कि हमारी जो रिज़ोल्यूशन बढ़ती है, MB भी बढ़ती है, तो इसका मतलब है उसकी रिज़ोल्यूशन यानी उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। ये 300 है, इसको मैं जो है ना 75 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना MBs के बजाय किस में आ गया, क्या बाइट्स में आ गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा कट करके इसको 300 करता हूँ, तो ये 10.3 MB में M में आ गया। तो ये यहाँ पर आपको इसका इमेज का साइज़ भी बताता है। अगर आप इस क्वालिटी में रखना है तो आप क्वालिटी की बेहतर यहाँ से कर सकते हैं। प्रिंट आउट वगैरह करना हो तो 150 रख दिए, इसके लिए ये यहाँ पर 2 MB तकरीबन 3 MB तक बन जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे कलर मोड, ये सबसे बड़ी हम गलती करते हैं यहाँ पर कलर मोड्स में। कलर मोड्स में हम गलती किस तरह करते हैं, आप अगर नए हो तो आपको ये समझना होगा थोड़ा। और इसी तरह के जैसे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं, डिज़ाइन अगर हमने छपवाना है, पाकिस्तान में तकरीबन जो डिज़ाइन होता है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था आपको कि जब हम छापते हैं, छपवाने प्रेस के हवाले से मेरी एक वीडियो है, इस फ़ोटोशॉप कोर्स की में ही है, तकरीबन चौथी या तीसरी क्लास में है वो, आप उसको देख लें। उसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान में कौन से कलर से ज़्यादा प्रेसिंग जो होती है, जो चीज़ छापी जाती है वो CMYK कलर से होता है, जिसका चैनल CMYK हो, यानी सियान, मजंडा और ब्लैक, येलो वगैरह वाला जो वो कलर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। कलर मोड्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर है CMYK कलर्स। उसके साथ आप ये जो दूसरा जो सबसे रेगुलर है वो RGB कलर्स है। RGB वो लोग यूज़ करते हैं जिनको छपवाना नहीं होता। छपवाने का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक डिज़ाइन बनाना है, उसका एक इश्तिहार है, यानी वो डिज़ाइन एक इश्तिहार है या एक पम्फलेट है या ब्रोशर है, उसको तकरीबन आपने 5000 छपवाने हैं या 1000 तक छपवाने हैं, तो उसको आपने क्या करना होगा, CMYK मोड में रखना है। उसके अलावा अगर आपने सिर्फ डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से मुंसलिक प्रिंटर से प्रिंट आउट करना है, तकरीबन 2 3 4 5 प्रिंट चाहिए, तो उसको फिर क्या करें, आप RGB कलर में रखें। तो RGB कलर में उसके कलर जो है ना 3 कलर होंगे, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर में आ जाएंगे, और ये भी अच्छी क्वालिटी की होती है। फ़ोटोशॉप में ये 2 ऑप्शन बड़ी अहम है, कलर मोड्स के हवाले से और इसी तरह रेज़ोल्यूशन के हवाले से। अगर आपका रेज़ोल्यूशन बेहतर होगा, आपकी इमेज की, आपकी डिज़ाइन की क्वालिटी बेहतर होगी। इसी तरह अगर आपने वो चीज़ छपवानी हो तो आपने सबसे पहले उसको CMYK कलर्स यानी CMYK सियान, मजंडा, येलो और ब्लैक कलर के चैनल को आपने सेलेक्ट करना है। उसी के साथ आप देख रहे हैं ये बीट है, यानी कौन से इस्तेमाल करने, इसको नचेड़े 8 ही में रख दें, यानी 8 बीट में इसको इस्तेमाल करें। यानी ये चीज़, ये बिटमेन जो फ़ाइल होती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एडोब फोटोशॉप में तकरीबन जो काम होता है बिटमेन के हवाले से होता है, बिटमेन पे ज़्यादा काम होता है। इसी तरह ग्रे साइकिल ये ब्लैक एंड वाइट की जो डिज़ाइनिंग होती है हमारी,
तो इसको ग्रे साइकिल, इस पर तफसीली बात मैं करूँगा ग्रे साइकिल पर, और इसी तरह लेप कलर CMYK बैटमैन। लेकिन खुलासा आप यहाँ पर समझ लें, अगर आपने कोई डिज़ाइन ऐसा करना हो जो छपवाना हो तो आपने CMYK चैनल को सेलेक्ट करना है। अगर डिज़ाइन छपवाना ना हो बल्कि प्रिंट आउट करना हो, अर्जेंट कोई चीज़ चाहिए हो, आपने कंप्यूटर से मुंसलिक प्रिंटर से अगर आपने प्रिंट करवाना हो तो आपने RGB कलर वाला चैनल को सेलेक्ट करना है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आप देख रहे हैं बैकग्राउंड कॉन्टेक्ट्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा अहम है। इसमें यह है एक वाइट दिया हुआ है, एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट दिया हुआ है। तो अगर कोई डिज़ाइन आपने बनाना हो तो सबसे पहले आपने उसके बैकग्राउंड कलर को देखना है। अगर आपको मालूम हो कि भाई मैं कैसा कलर इसको देना चाहता हूँ, तो आपने, मेरा मशवरा ये है कि आपको आगे अगर मसाइल पैदा ना हो, आपको डिज़ाइन करने में आपको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, ट्रांसपेरेंट जो मूड है उसको आप सेलेक्ट करें। इसमें यह होगा कि आप इसमें बाद में भी जो है ना कलर को आप कलर दे सकते हैं, अपने डिज़ाइन के बैकग्राउंड को दे सकते हैं, उस पर आपने चीज़ों को आसानी से मूव कर सकेंगे। ट्रांसपेरेंट पर काम और इसी तरह कलर बैकग्राउंड पर काम किस तरह होगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि ट्रांसपेरेंट क्या काम करता है, वाइट क्या होता है और बैकग्राउंड कलर हो। कि वाइट का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करके ओके कर दिया, आपका जो कस्टम साइज़ है 5x8 इंच का और 150 रेजोल्यूशन हो, RGB कलर मूड है, वो जो फाइल जो सफ़ा खुलेगा वो वाइट ही होगा, फुल वाइट होगा, उसमें कोई कलर ऐड नहीं हुआ होगा। बैकग्राउंड का मतलब यह है कि बैकग्राउंड कलर आपने कैसे चेंज करना है। मिसाल मैं आपको चलो समझा ही देता हूँ। मैं वाइट पर क्लिक कर देता हूँ। आप इमेज साइज़ आप यहाँ पर देख रहे 2.57 MB यानी 3 MB के करीब है। इसको मैं ओके करता हूँ, वाइट पर क्लिक किया तो आप देख रहे हमारा जो बैकग्राउंड अभी आएगा फ़ाइल का वो वाइट ही होगा। एक और फाइल न्यू ले लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वाइट के बजाय मैं बैकग्राउंड कलर करता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैंने आपको बताया था कि जिसका ये दो कलर्स हैं, बैकग्राउंड जो कलर है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे दो कलर, एक वाइट है एक ग्रे है, ये इसको बैकग्राउंड कलर कहा जाता है, ये फोरग्राउंड है। तो इस बैकग्राउंड कलर को हमने किस तरह, अगर हमने ये वाइट ही है तो ये बैकग्राउंड हमारा कलर वाइट ही आएगा। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ये कलर चूज़ कर दिया, यानी ब्राउन कलर चूज़ कर दिया। उसके बाद मैं न्यू फाइल पे गया और बैकग्राउंड कलर को मैंने वाइट के बजाय मैंने बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट किया और ओके प्रेस किया। तो आप देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड उसी कलर में आ चुका है। मैं इसको दोबारा क्लोज़ करता हूँ, यहाँ से न्यू फाइल में जाता हूँ और यहाँ पर कल बैकग्राउंड कलर के बजाय ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करता हूँ। ट्रांसपेरेंट के मैंने आपको बताया था कि उसके बैकग्राउंड पे यानी उसकी जो ज़मीन है उस पर कोई कलर नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट होगा जिस पर हम चीज़ों को आसानी से मूव कर सकेंगे। ये सबसे आसान यही है, आप इसी को सेट करके रहने दें। इसकी सेटिंग को अगर नहीं छेड़ना है तो ट्रांसपेरेंट कोई डिज़ाइनिंग करनी हो तो ट्रांसपेरेंट पेज वाले बैकग्राउंड को कॉन्टेक्ट्स को जो है ना सेलेक्ट करें और ओके करें। तो आप देख रहे हैं हमारा पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पहले वाला किस तरह था, वाइट था। अब मैंने जब ट्रांसपेरेंट किया है तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें आप कलर यहाँ से फिल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे मिसाल के तौर मैं यहाँ पर कलर फिल कर सकता हूँ, जैसे मैंने ग्रे कलर फिल कर दिया तो हम कैसे Ctrl+Z के प्रेस करके मैं इसको वापस जा सकता हूँ। ये आपने जैसे न्यू फाइल ट्रांसपेरेंट अभी समझिए। उसके बाद है कलर प्रोफाइल। इसका सारा दारोमदार आपका यहाँ से मैं सियाम पर लेता हूँ तो यहाँ पर ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। लिहाजा इसको इस एरिया को एडवांस के नीचे वाले एरिया इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से अब इसके ज़रिए यानी ट्रांसपेरेंट को सेलेक्ट करना है। उम्मीद है आज की क्लास काफ़ी शायद हमारी लंबी हो गई है, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन ये अहम है और फोटोशॉप में कोई डिज़ाइनिंग नई डिज़ाइनर के लिए बहुत अहम है। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और पसंद अगर आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स, अगर कोई मशवरा कोई परेशानी हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम इसके सलूशन आपको देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह ने कहा।